हेलो एवरीवन। डार्ट कोर्स इन हिंदी की यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डार्ट लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे डिक्लेयर किया जाता है और डेटा टाइप क्या होता है। जैसे ही आप डार्ट पैड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले से कुछ कोड लिखा हुआ मिलेगा। आपको इस कोड को सिलेक्ट करना है और बैक स्पेस से इसे डिलीट कर देना है और इसे फिर से अपने आप लिखना है। जो मेन फंक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेन फंक्शन का कोड आपको अपने आप से लिखना है और उसके बाद जो है ये करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको कोड लिखना है। तो चलिए जानते हैं कि वेरिएबल्स आखिर होते क्या हैं। वेरिएबल्स जो है कंटेनर्स होते हैं जो कि अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो डार्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक फॉर्मेट होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम टाइप डिक्लेयर करते हैं कि डेटा टाइप क्या रहने वाला है वेरिएबल का। फिर वेरिएबल का जो नेम हमें रखना है वो आता है। इक्वल्स टू लगाते हैं हम, जो कि वैल्यू को इस वेरिएबल में सेव करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर करते हैं जो कि हमें वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है। तो यहाँ पर मैंने जो है पहले से कोड करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने और आपका टाइम बच सके। आपको ये कोड वीडियो देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से लिखना है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और आपको याद रहे जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हों। यहाँ पर जो है स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एस जो है हमेशा कैपिटल केस में आता है, तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद मैंने वेरिएबल का नेम दिया है जो कि है नेम, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है स्ट्रिंग वैल्यू जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। इसे आप कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज या डबल इन्वर्टेड कॉमाज के बीच में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फ्लटर विद निखिल। इसी तरह से यदि आपको कोई मैथमेटिकल वैल्यू सेव करवानी है, मैथमेटिकल नंबर आपको स्टोर करवाना है वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट वैल्यू को जो है एज के अंदर मैंने सेव करवाया है। लेकिन यदि आप पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं जैसे कि 1.5 या 1.10, तो आपको जो है वेरिएबल का डेटा टाइप डबल रखना होगा। डबल जो है पॉइंट्स में वैल्यू को स्टोर करता है और नम जो है इंट और डबल दोनों ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है वेरिएबल के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है 1 + 1.4, तो ये जो है पॉइंट्स में भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है और नॉर्मल इंटीजर वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है। इसके बाद जो आता है वो है बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स में होती है। तो यहाँ पर आपको बूलियन वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए इस तरह से बुल लिखना होता है और बाद में वेरिएबल का नेम आपको लिखना है। इसके बाद आप इसके अंदर ट्रू और फॉल्स जो है स्टोर करवा सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मैंने प्रिंट करवाया है नेम को। नेम को प्रिंट करवाने पर यहाँ आप देख सकते हैं, मैं रन पे क्लिक करता हूँ। रन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मैंने नेम को प्रिंट किया तो नेम के अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर थी वो वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट हो गई है, फ्लटर विद निखिल, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने नेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको चेंज कर दिया है। चेंज कैसे किया, इसको दोबारा से वैल्यू असाइन की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोबारा जब इसके बाद जब यहाँ पे प्रिंट किया गया है नेम को, तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं फुल डार्ट कोर्स इन हिंदी प्रिंट हो गया है, ना कि फ्लटर विद निखिल। तो एक बार जब आपने वेरिएबल को इस तरह से डिक्लेयर कर दिया, आप चाहें तो इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इसके डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए नेम इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे जो है एरर आ रहा है कि अ वैल्यू ऑफ इंट कैन नॉट बी असाइंड टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को आप इंट वैल्यू जो है उसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अब जो है हम एज वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। तो एज इज इक्वल्स टू 7, जो कि एक इंटीजर नंबर है, इसकी वजह से अब एज जो है 7 हो गई। तो अब मैं रन पे यदि क्लिक करूं
तो यहाँ पे जो मैंने प्रिंट दिया हुआ है नेम के बाद, यहाँ पे 7 लिखा हुआ आएगा 1 के बजाय। देखिए यहाँ पे 7 हो गया ये। लेकिन यदि मैं चाहूँ कि एज में कोई स्ट्रिंग वैल्यू सेव करूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एरर आ जाएगा। यानी कि जो भी डेटा टाइप आप वेरिएबल डिक्लेयर करते समय उसको देंगे, उसी टाइप का डेटा जो है आप स्टोर कर पाएंगे वेरिएबल के अंदर। इस सिमिलरली यदि मैं चाहूँ कि एज के अंदर मैं 1.5 या 25.5 समथिंग कुछ स्टोर करूँ, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। देखिए यहाँ पे एरर आ गया है, अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी असाइंड टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। यानी कि इंटीजर वेरिएबल के अंदर आप डबल वैल्यू सेव नहीं कर सकते। तो आपको इस तरीके से जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय आपको एक और बात का ध्यान रखना है, जो आप वेरिएबल का नेम देने वाले हो, उसमें जो वेरिएबल का नेम रहेगा उसका पहला अक्षर जो है स्मॉल केस का रहेगा। और यदि आप दो नाम जोड़कर जो है वेरिएबल का नाम बना रहे हो, जैसे कि नंबर और डबल मैंने यहाँ लिखा है, तो नंबर का एन जो है स्मॉल केस रहेगा और डबल का डी कैपिटल केस रहेगा। इसे कैमल केस कहा जाता है। तो आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है। और वेरिएबल का नाम आप किसी नंबर से शुरू नहीं कर सकते। आप ऐसे 1 नेम करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप नेम 1 करना चाहें तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ नीचे हमने नेम प्रिंट करवाया, इस वजह से एरर आ गया है। यहाँ भी नेम 1 कर देते हैं, इधर भी नेम 1 एंड नेम 1। तो अभी जो है एरर चला गया है। मतलब आप इस तरीके से नंबर पीछे लगा सकते हैं वेरिएबल के नाम के, लेकिन फ्रंट में जो है आप नंबर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सभी डेटा टाइप्स के साथ आप वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए और वैल्यू को प्रिंट करवा कर प्रैक्टिस कीजिए। आप उसके बाद जो है वैल्यू को चेंज करके प्रिंट करवाइए, वैल्यू चेंज करने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्ट्रिंग टाइप यदि आपने दे दिया है वेरिएबल का, तो उसमें स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर होगी, इंट वाले में इंट स्टोर होगी, और इसी तरीके से नम में जो है इंट और डबल दोनों ही स्टोर हो सकती हैं। बुलियन वैल्यू में केवल ट्रू एंड फॉल्स आप जो है स्टोर करवा सकते हैं। डार्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक और तरीका होता है, जिसमें हम सबसे पहले जो है डेटा टाइप यहाँ पे लिखते हैं, फिर हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नेम हमने नेम दे दिया है और एट द एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है, विदाउट कोई वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवाए, विदाउट वैल्यू असाइन करवाए। अब जो है हम नेम वेरिएबल के अंदर यहाँ पर वैल्यू बाद में भी स्टोर करवा सकते हैं, बाद में भी वैल्यू को असाइन करवा सकते हैं, लेकिन डेटा टाइप जो है इसका स्ट्रिंग ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ़िलहाल के लिए हमने जो है इसके अंदर फ्लटर सेव करवा दिया है और एट द एंड हमें जो है हमेशा ही सेमीकोलन लगाना है कोड ब्लॉक के, और यहाँ पे हम इस नेम को प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि नेम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है। आप चाहें तो इस वैल्यू को बाद में चेंज भी किया जा सकता है, जैसे हमने पहले किया था, लेकिन यहाँ पे इंट टाइप या फिर दूसरे टाइप ऑफ डेटा को आप स्टोर नहीं करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर करवानी होगी। अब यदि आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा वेरिएबल बनाएं जो कि बाद में जिसमें डेटा टाइप हम चेंज करवा के स्टोर करवा पाएँ, तो इसके लिए जो है डार्ट में 2 तरीके होते हैं। पहला होता है हम डेटा टाइप की जगह वैर लिख दें, तो वैर में जो है आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाज को स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अब जो है नेम के अंदर इंटीजर वैल्यू भी स्टोर हो गई है। अब नेम के अंदर यदि मैं चाहूँ तो बुलियन वैल्यू भी स्टोर करवा सकता हूँ। अब जो है हम यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं नेम को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसोल पे जो है सबसे पहले फ्लटर प्रिंट हुआ है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है, और उसके बाद जो है नेम प्रिंट हुआ है जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद नेम में जो है बुलियन वैल्यू स्टोर करवा दी गई है जो कि ट्रू है। इसके अलावा हम वैर की जगह पे यहाँ पे डायनामिक भी लिख सकते हैं डेटा टाइप को।
और डायनामिक भी जो है सेम ही काम करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। डायनामिक लिख के भी आप एक ऐसा वेरिएबल बना सकते हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग या फिर किसी भी टाइप की वैल्यू को हम जो है स्टोर करवा पाएँ। डायनामिक और वैर के अंदर जो है डिफरेंस होता है। आने वाली वीडियोस में हम यूज़ केस के साथ वो डिफरेंस देखेंगे। तब तक आप जो है नोट्स में से भी देख सकते हैं कि वैर और डायनामिक में क्या डिफरेंस होता है। आप स्क्रीन पर जो है इसे पढ़ के देख सकते हैं यदि चाहें तो, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अर्ली स्टेज में हम बाद में यूज़ केस के साथ समझेंगे कि इनमें आखिर क्या डिफरेंस होता है और किसको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।